नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रही है बैठक। सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर मौजूद। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय आला अधिकारी भी शामिल। तो भाई महिला सुरक्षा, संगीन अपराध पर होगी चर्चा। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कसा शिकंजा। तो भाई आपको बताते चले, दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक, दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर बैठक में होगी चर्चा। तो वहीं दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी होंगे शामिल। महिला सुरक्षा पर होगी बातचीत। वहीं सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर भी रहेंगे मौजूद। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रही है बैठक। दिल्ली में गृह मंत्रालय की ये बड़ी बैठक, जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रही है बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर यहां बैठक में चर्चा की जाएगी, जहां सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें, महिला सुरक्षा, संगीन अपराध पर बैठक में चर्चा हो सकती है। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर शिकंजा कसने की भी बात हो सकती है। तो वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की बैठक, जहां बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो वहीं आपको बताते, हमारे साथ फोनो लाइन पर हमारी वरिष्ठ संवाददाता नंदिनी है। नंदिनी, क्या कुछ खास है इस बैठक में? जी पूजा, मैं आपको और आप अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं कि दिल्ली की जो ये बैठक है वो शुरू हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हो रहा है और बीते तकरीबन 10 साल से जिन मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में तनातनी रही थी, अब दिल्ली में बीजेपी की वापसी के बाद वो खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर अमित शाह की ये बैठक चल रही है। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता इस बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्री आशीष सूद इस बैठक में शामिल हैं, पहुंच चुके हैं वो, और ये बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी भी गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। और अगर सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में जो सामंजस्य है वो बना रहे, इसी को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की बेहतरी कैसे हो, बेहतरी कैसे अमल में लाई जाए और धरातल पर उतारी जाए, उसको लेकर पुलिस और सरकार मिलकर कैसे अच्छा काम करें, बेहतर काम करें तालमेल के साथ, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी दिल्ली में हाल ही में ये सरकार बनी है बीजेपी की, और दिल्ली का क्राइम कंट्रोल कैसे हो, इस पर गृह मंत्री अमित शाह अच्छे तरीके से चर्चा चाहते हैं। इसलिए सीएम से लेकर पुलिस अधिकारियों तक को सबको बुला लिया गया है इस बैठक में। और ये बैठक दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकती है। जी नंदिनी, तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता ये बड़े कानून को लेके एकदम सख्त नजर आ रही हैं क्या इस बैठक में? जी ये बड़े फैसले लेंगी? पूजा, कई सालों से ना दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक मंच पर आकर इस दिशा में जो ठोस कदम लेने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये बैठक बहुत ज्यादा अच्छी, एक बड़ी पहल बीजेपी की मानी जा सकती है। और ये बैठक दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो है ही, ऐतिहासिक पहल है ही। और कई सालों बाद अगर आप देखें तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक मंच पर आकर इस तरीके से बैठक करते नजर आ रहे हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी पहल साबित हो रही है। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये मीटिंग चल रही है गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में, और गृह मंत्रालय की ये गृह मंत्री हमारे इस बैठक की महत्वपूर्ण अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसमें शामिल हैं, और आशीष सूद हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, सभी सीपीज हैं, सभी स्पेशल कमिश्नर इसमें शामिल हैं। ये बैठक बता दूं पूजा इसलिए भी अहम बहुत ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि जो हमारी भूतपूर्व यहाँ की दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनके बाद ये पहली बार हो रहा है जब दिल्ली सरकार की गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस के जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं वो सब एक साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य आपको मैंने पहले भी बताया, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो, उस पर चर्चा होनी है ताकि राजधानी में कानून व्यवस्था और मजबूत बनाई जा सके। अगर हम ये चर्चा करें कि किन मुद्दों पर इस पे चर्चा हो रही है,
तो इस पर भी थोड़ा आप प्रकाश हम डाल सकते हैं, बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि ऐसा कई बार देखा गया है कि दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच जो एक तालमेल है, समन्वय है आपसी, उसमें कमी देखी गई है बीते दौर में भी। तो इस बैठक में इस पर खास चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे पुलिस और प्रशासन मिलकर जनता के हित में हैं। और बैठक में दिल्ली में बढ़ते अपराध, और अभी आप हाल में देखें, महिला सुरक्षा को लेकर भी काफी सवाल उठे थे। तो महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और जितने भी दिल्ली में राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस की तैनाती जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा दिल्ली में जो जितने भी पुलिस संसाधन हैं, उनको अगर बढ़ाने की बात हो या फिर निगरानी तंत्र को मजबूत करने की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इन सब के बेहतर इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। जी जी नंदिनी, तो क्या हम मान सकते हैं दिल्ली की रेखा सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर कड़े इंतजाम करने वाली है, उसे लेकर सावधानियां बरतने वाली है? जी बिल्कुल पूजा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। दिल्ली में कानून व्यवस्था वाकई एक बड़ा मुद्दा है और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा भी। तो दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और इसके साथ साथ भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। और ऐसे में यहाँ की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव और बढ़ गया। तो ये जो चुनौतियां हैं, इन सबको देखते हुए ये बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है पूजा, क्योंकि गृह मंत्रालय खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों ही मिलकर एक स्पष्ट नीति बना लें अपनी प्रॉपर, ताकि अपराधों पर तो लगाम लगाई ही जा सके, कड़ा नियंत्रण रखा ही जा सके। इसके साथ ही पुलिस और सरकार में खासतौर पर तालमेल पर जोर दिया जाए। इसीलिए दिल्ली में पुलिस जो है वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है। आपको भी पता होगा, हमारे दर्शकों को भी पता है।